किसी मुख्यमंत्री रहता था, हर गलती कीमत मांगती थी। वो कीमत मिले तब तक समय जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय। आदमी को किन परिस्थितियों से इस समय को निकालना पड़ता है, उसका दर्द कैसा होता है, यही जानने के लिए हमारे साथ है सेंट पॉल स्कूल के विद्यार्थी। क्या शुभ नाम आपका? संयम जी। संयम जी। संयम जी, वक्त दाता साथियों के साथ आपका स्वागत है। कौन सी क्लास को परीक्षा दी थी? क्लास 12 सीबीएस क्लास। वेरी गुड। ऐसा बता दें कि आप हेड बॉय भी रहे? बिल्कुल। क्या क्या उपलब्धियां रही थी? हेड बॉय के रूप में मैंने स्कूल में कई सारे कार्य किए हैं, जिसमें मैंने छात्रों को प्रगतिशील बनाया है, उनमें एक विश्वास की भावनाओं को बोया है मैंने। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने हर किसी को आगे प्रगति की ओर बढ़ने के लिए मैंने जो है मोटिवेट किया है बच्चों को। और जितना मैं ज़्यादा जानता हूँ इस बारे में, मैंने खुद तो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया ही सही, लेकिन मैंने उसके साथ-साथ और भी बाकी सभी बच्चों को अपने साथ आगे लेकर के मैं बढ़ा। क्योंकि मेरी धारणा एक लीडर के रूप में, मेरी मंशा एक लीडर के रूप में ये रही है हमेशा कि आप अपने फॉलोवर्स से ज़्यादा एक और नए लीडर्स बनाइए। इससे स्कूल में आगे आने वाली भविष्य का भी और आगे आने वाली पीढ़ी का भी बहुत जी। तो इन उपलब्धियों के साथ शैक्षणिक स्तर पर भी आपकी काफी उपलब्धियां रही है। जी, जी। जी। क्या परसेंटेज रहा था आपका? मेरा 10th में परसेंटेज रहा था 94.8, जी। जिसके बाद 11th में भी मैंने बिल्कुल इसी प्रकार से 90 प्लस परसेंटेज हासिल किया था। और 11th में मैंने एक साथ 6 सर्टिफिकेट एक ही एकेडमिक ईयर में हासिल किए थे, जिसमें मैं इंग्लिश डिबेट कॉम्पिटिशन, हिंदी स्पीच, इंग्लिश स्पीच, हिंदी एक्सटेम्पररी स्पीच, इंग्लिश एक्सटेम्पररी स्पीच, इन सभी में फर्स्ट स्थान मैंने प्राप्त किया है। पूनम जी, इसके लिए बधाई आपको। धन्यवाद। लेकिन अभी भी 12th का रिजल्ट भी आया था, और इसके बाद में पता लगा कि आपने रिवोल्यूशन कराया था, उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए। बिल्कुल। तो ये कितना समय लगा आपको रिवोल्यूशन में, और ये रिजल्ट आया कितने दिन लगे? जी, मेरा रिजल्ट आ गया था 13 मई या 14 मई को मेरा रिजल्ट आया था। उसमें मेरे 95.8% बने थे। उसके बाद मैंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया और 1 महीने में मेरा रिजल्ट आ गया। और अब मेरे 97% बने हैं। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट पे टॉप। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट लेकिन टॉपर। ये जो 1 महीने का अंतराल रहा था, खास करके आप जैसे युवाओं को इस 1 महीने में क्या लगा था, किस तरह की फीलिंग्स आई? क्योंकि जब आप खुद तो लीडर है ही है, और दूसरों को भी लीडर बनाने के लिए निकले, तो 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। तो क्या फीलिंग्स रही आपकी, और क्या आपके मन में था कि क्या होना चाहिए? देखिए, मन में एक मंशा थी मेरे, मन में मेरे को एक था ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मैं मेरे इंग्लिश में जो मार्क्स कम आए थे, उस उससे कहीं न कहीं मेरे मन में एक बात आ रही थी कि इतना कम तो नहीं हो सकता। मैंने खुद को आँका है, मेरे टीचर्स ने, मेरे सेंट पॉल्स के टीचर ने सबने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, क्योंकि साल भर उन्होंने मेरा भी परफॉर्मेंस देखा है। तो इस 1 महीने के अंतराल में मैं कहूँगा मेरे सेंट पॉल्स के टीचर का बहुत मतलब सपोर्ट रहा है, गाइडिंग सपोर्ट रहा पूरे 1 महीने में, जिन्होंने उन्होंने मेरे में एक विश्वास बोया ये, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं न कहीं त्रुटि होगी पेपर में, और उस त्रुटि को जब हल कर लिया जाएगा, तो ज़रूर आप अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। जी, जी, ये बात तो हुई, लेकिन ये जो हमने एक पीड़ा भोगी 1 महीने तक, बिल्कुल। जहाँ हम टॉप रहने वाले थे, और 1 महीने बाद पता चलता था, इस 1 महीने के अंतराल में कहीं न कहीं आपके मन में उदासी, निराशा, या व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश, ऐसा कुछ? बिल्कुल, दुःख तो होता है कि आप अगर ऐसा डिज़र्विंग कोई स्टूडेंट हो, जिसके साथ अगर ऐसा होता है, तो ऐसा लगता है कि दुःख दुःख हुआ है। मुझे मुझे भी दुःख हुआ है, दुःख होता भी है। बट मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस सिस्टम में कहीं न कहीं आप जब पूरा सिस्टम आप देखते हैं एक तरीके से, तो सिस्टम बहुत सही है। जैसे भी आपको लगता है, हर साल लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पास हो रहे हैं। अब अगर इसमें कहीं न कहीं एक आधी गलती अगर पाई जाती है या एक आधी गलती रह जाती है, तो मेरे को लगता है कि शायद ये मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए कि उस गलतियों से निपटे, उस गलतियों में सुझाव ढूँढे, और उन गलतियों से निपटने के बाद जो आपको परिणाम हासिल होता है, उसको देखा जाए। जी, जी, संयम जी, आप बिल्कुल सकारात्मक चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सकारात्मक होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल। इस दरमियान क्या आपने कहीं किसी परीक्षा के लिए या किसी के लिए आवेदन किया? जी, बिल्कुल, मैंने इसी दरमियान इस 1 महीने में, ये मेरे लिए एक बहुत, मैं कह सकता हूँ ये मेरे लिए सपोर्टिंग फ़ोर्स था
कि मैंने इस रिजल्ट पे तो ध्यान दिया है, और उसके साथ जो ये मेरा हुआ रिवैल्यूएशन के लिए भी उस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान था, दुख भी था मन में, लेकिन मन को आप नहीं बोलते, आप डाइवर्ट कर देते हैं जी। किसी और काम में लगा देना, जिससे आपका काम और अच्छा तरीके से हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैंने क्या किया था कि मेरे सीए के एग्जाम्स में मैंने ध्यान लगाया। जी तो मैंने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया और 26 जून को मेरा लास्ट पेपर था, और आप 30 जून को मेरे पास रिजल्ट आ गया था। जी तो 30 जून को जब मेरे पास रिजल्ट आया तो मेरे को पता चल गया कि मेरे सीए के एग्जाम्स भी हो गए थे एक तरफ, तो मैंने उस बीच पढ़ाई कर ली। अब जब एग्जाम खत्म हुए तो मेरे मन में था, ये बात थी कि मेरे मन में कि अब क्या होगा। मैंने रिवैल्यूएशन का अप्लाई किया था, उसका तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन 30 जून यानी 4 दिन के अंतराल में मेरे पास वो रिजल्ट भी आ गया। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इन एग्जाम्स की वजह से, और मैं ये सभी छात्रों को कहना चाहता हूँ कि एग्जाम से फिर किसी न किसी तरीके या एक्टिविटी की तरफ से माध्यम से आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जो आपके साथ हुआ है उसे ना सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, बल्कि उससे कोप अप भी कर सकते हैं, और इसी से फिर जो है आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप गलतियों या प्रॉब्लम्स को इस माइंडसेट से ना देखें कि ये मेरे साथ क्यों हुई, इस माइंडसेट से देखें कि ये मेरे को क्या सिखाना चाह रहा है। जब आप इस माइंडसेट से इन गलतियों को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा उद्धार होगा। जी, ये तो सही हम जी, क्योंकि लीडरशिप के गुण आपके अंदर कूट-कूट के भरे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो वातावरण आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पर्चे आउट होने का मामला सामने आया या दलालों का मामला सामने आया, युवा पीढ़ी क्या महसूस कर रही है? युवा पीढ़ी के साथ ये मैं कह सकता हूँ एक विश्वासघात की तरह होता है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ इस मामले में गंभीरता से मतलब डिस्कशन होना चाहिए। सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और जितना जल्दी इस इश्यू को रिज़ॉल्व किया जा सकता है, उतना ही अच्छा होगा। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स जो मेरे को लगता है वो टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। क्योंकि अब हमें ट्रेडिशनल पेन और पेपर के मेथड से बाहर आकर के कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो आजकल कई टेस्ट हो रहे हैं, मेरे को लगता है उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी ही जो है हमें आगे अब लेकर के आएगी, क्योंकि अब लोग इन मेथड्स को, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, उनको बाईपास करने के बहुत सारे तरीके इजाद हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यदि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ आगे बढ़े तो जी, बहुत सहायता हो सही जाएगी। कि एक अंतिम सवाल है, लोकसभा में भी ये मामला काफ़ी उठ रहा है, पक्ष भी है और अब तो मजबूत विपक्ष भी है। क्या मानते हैं पक्ष-विपक्ष का जो रोल चल रहा है, इस मामले को लेके राजनीति की जा रही है या किसी ठोस बिंदु पे पहुँचा जा रहा है? देखिए, इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट बड़े अच्छे तरीके से इसमें डील कर रहा है, और वहां पे वरिष्ठ वकील भी हैं, वरिष्ठ जजेस भी हैं, और वहां पे सभी सारे छात्र भी हैं, और छात्रों को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं वो भी हैं, मतलब स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी गहनता से देख रहा है, वो इनके हर एक बिंदु पे, हर एक अच्छी तरीके से विचार पे कर रहा है। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना ये एक ठीक बात नहीं है। हाँ, हमारे जो नेता लोग, उनको इस बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। बट मेरे को जहां तक लग रहा है इसे सिर्फ राजनीति करी जा रही है, क्योंकि असल में जो इस पे काम हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है, और हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखते हुए हमें और आगे बढ़ना चाहिए। नेताओं की राजनीति तो आएगी जाएगी, ये खेल तो होता रहेगा, हर एक जो भी हॉट टॉपिक रहता है उस पर चलता ही रहता है। गंभीरता होनी चाहिए विषय में, जो कि अच्छी बात है। विपक्ष भी इस बात को अच्छे से समझ रहा है और पक्ष भी इस बात को अच्छे से समझ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज्यादा अच्छे तरीके से। जी, कुल जमा संयम जी का यही कहना है कि ढाई शब्द यानी कि ढाई शब्द की जब बात करते हैं तो दिमाग कहीं और चला जाता है, लेकिन न्याय के भी ढाई शब्द होते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे संयम को पूरा भरोसा है। चोट संयम के साथ हुई, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं है और यही हौसले विकसित भारत की ओर हमारे कदम बढ़ाएंगे। मैं दीपक श्रीमाल संयम के साथ बांसवाड़ा से, नमस्कार।